नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम स्टडी 9 परिवार में आपका स्वागत है। आज क्लास 10 का लेखक जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लेकर आया हूँ। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुंगनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता बाबू देवी प्रसाद काशी के प्रसिद्ध और धनी व्यक्ति थे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर हुई तथा स्वयं अध्याय से ही इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी का श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किया और साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन आदि का भी गहरा अध्ययन किया। स्वयं अपने पढ़कर जयशंकर प्रसाद जी ने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू और फारसी श्रेष्ठ ज्ञान प्राप्त किए थे। साथ ही वेद, पुराण, इतिहास, दर्शन का भी गहरा अध्ययन किए थे। माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर इन्होंने व्यवसाय और परिवार का उत्तरदायित्व संभाला ही था। व्यवस्था के पूर्व ही भाभी और एक के बाद दूसरी पत्नी की मृत्यु से इनके ऊपर विपत्ति का पहाड़ टूट पड़ा। वैभव के पालने में झूलता इनका परिवार ऋण के बोझ में दब गया। इनको विषय परिस्थितियों में जीवन भर संघर्ष करना पड़ा, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और निरंतर साहित्य सेवा में लगे रहे। जयशंकर प्रसाद जी का शारीरिक चिंताओं से जर्जर हो गया और अंत यह क्षय रोग से ग्रसित हो गए थे। क्षय रोग कहते हैं मतलब टीबी। क्षय रोग से ग्रसित हो गए और 14 नवंबर सन 1937 ईस्वी को केवल 48 वर्ष के ही आयु में हिंदी साहित्याकाश के रिक्तत्व उत्पन्न करते हुए उन्होंने इस संसार को अलविदा कह दिया। आइए देख लेते हैं जयशंकर प्रसाद जी का कुछ कृतियाँ, रचना, नाटक जो दिया है। देख लेते हैं क्या क्या दिया है। ये देखिए कृतियाँ। प्रसाद जी काव्य, नाटक, कहानी, उपन्यास और निबंधों की रचना किए। नाटक आइए देखते हैं। नाटक दिया राजश्री चंद्रगुप्त कामना, एक घूट विशाख सज्जन, नाग यज्ञ था। नाटक नाग यज्ञ नाटक आदि इनके नाटकों का राष्ट्र के गौरवमय इतिहास का सजीव वर्णन हुआ। आगे देखते कहानियाँ। छाया, आकाशदीप तथा इंद्रजाल प्रसाद जी की कहानियाँ से संग्रह है। उपन्यास देख लेते हैं। कंकाल, तितली और इरावती आपूर्ण प्रसाद जी ने अपने इन उपन्यासों से जीवन की वास्तविकता का आदर्श चित्रण किया। निबंध, काव्य कला तथा अन्य निबंध। काव्य आंसू काव्य देख लेते हैं। आंसू है झरना, लहर, कामिनी, महाकाव्य आदि। यह था जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। आपने देखा और बोर्ड पेपर में आपके इस साल छपने वाला है। तो हम आपको बता दें कि हम चाहते हैं कि आप बोर्ड पेपर में आपको जितना भी प्रश्न आए उसका पूरा आप करें समय को देखते हुए। बाद में ऐसा ना हो कि जो ज़्यादा नंबर का हुआ छूट जाए और बाद में आपको पछताना पड़े। तो आप समय को देखकर आप पूरा जो क्वेश्चन दिया आपको पूरा क्वेश्चन करने का प्रयास करें। और ऐसे ये वीडियो पाने के लिए दोस्तों आपको लाता रहूँगा। और यदि आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ लाइक करिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के पास अपने शेयर कीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।